आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस खास शो पर। सबसे पहला सवाल केतकर साहब आपसे यही कि कहते हैं कि जब आपकी नीयत में सच्चाई हो तो नीतियाँ अपने आप क्रियान्वित होती हैं, और ये जो कथन है ये मोदी सरकार के 11 साल के लिए काफ़ी प्रासंगिक है। जी आंचल जी, एक बड़ा परिवर्तन हमने पिछले 11 साल में देखा है। और यदि मुझे कोई पूछे कि किस रूप में उसको परिभाषित करना चाहिए, तो मुझे लगता है कि हमारी सारी ही सरकारी व्यवस्था पर, शासन तंत्र पर, लोकतंत्र पर जो अविश्वास का माहौल था, ये यात्रा जैसे प्रधानमंत्री जी की भाषा में कहे तो संकल्प में सिद्धि की है, वैसे ही ये अविश्वास से अपेक्षाओं की यात्रा है। आज चर्चा ये नहीं होती कि ये क्यों नहीं हुआ, ये और क्यों नहीं होगा, ये ऐसे और क्या हो सकता है, इसको लेकर जो चर्चा होती है। तो मुझे लगता है कि चाहे वो सोशल इंक्लूजन के बारे में हो, चाहे वो पॉवर्टी इरेडिकेशन के बारे में हो, चाहे वो इफेक्टिव यूज ऑफ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में हो, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का व्यापक दायरा बढ़ने के बारे में हो, या कल्चरल रिसर्जेंस के बारे में, जैसे आपने बताया कि चाहे वो अयोध्या में मंदिर का निर्माण हो, काशी का कॉरिडोर बनना हो, रामेश्वरम तक की प्रधानमंत्री स्वयं यात्रा करते हैं। हमने 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 टूरिज्म को इस रूप में कभी नहीं देखा था, लेकिन आज हम देखते हैं कि कल्चरल टूरिज्म एक टॉकिंग पॉइंट बन गया है, एक अध्ययन का विषय बन गया है। तो ये सारे विषय ये दिखाते हैं। या पहले ये होता था कि आतंकवादी हमले हो रहे हैं तो नहीं नहीं नहीं, हमको ध्यान रखना चाहिए, हमारे यहाँ कोई अनजान वस्तु पड़ी है तो उसके जी बारे जी में। अब लोग ये पूछते हैं कि पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर वापस कब आएगा। जी। हमारी हमारी नीतियां नॉर्थ ईस्ट के संदर्भ में हम देख रहे। तो मुझे लगता है कि एक एक संकल्प पक्का हो, उसके पीछे यदि वैचारिक स्पष्टता हो, तो वही तंत्र, वही जी लोकतांत्रिक व्यवस्था, वही ब्यूरोक्रेसी, लेकिन आप उन्हीं योजनाओं को एक समावेशी रूप भी देते हो और उसका समग्रता से कार्यान्वयन भी करते हो। जी इसकी ये 11 साल की जी उपलब्धियों का मुझे लगता है कि एक महत्वपूर्ण बिल्कुल। बिंदु रहा है। डॉक्टर अनिल, अगर हम आर्थिक उन्नति की बात करें, साथ ही साथ राजनीतिक स्थिरता